और इस बीच भोपाल से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक और प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी हुई है और 15 प्रत्याशियों के नाम इसमें शामिल हैं। ये बड़ी खबर, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। शैलेंद्र सिंह को चितरंगी से टिकट दिया गया, पुरुषोत्तम सिंह को व्यवहारी से टिकट दिया गया है और सुंदर सिंह मारावी को जैतपुर से टिकट मिला है। तो भोपाल से यह बड़ी खबर है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। एमपी के चुनाव के लिए 15 प्रत्याशियों की यह सूची है और अपने उम्मीदवारों का ऐलान, 15 प्रत्याशियों का ऐलान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने किया है। और आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ कुछ और दल हैं जो इन दोनों ही पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं, जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी काफी अहम मानी जाती है। एक अलग जनाधार इस पार्टी का प्रदेश की जनता के बीच नजर आता है और माना जा रहा है कि बीएसपी हो या फिर आम आदमी पार्टी या फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्र्टी, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस और बीजेपी का वोट जो शेयर है उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ सकते हैं। और अब देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपनी ये प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है, जिसमें 15 प्रत्याशियों के नाम हैं। और गौरव मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, कितनी मजबूत टक्कर ये प्रत्याशी देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल गोंडवाना पार्टी ने अपनी दूसरी सूची आज जारी कर दी है। इससे पहले भी एक सूची आई थी और अब इधर सूची गोंडवाना पार्टी की आई है। करीब 70 सीटों पर गोंडवाना पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि गोंडवाना पार्टी का दूसरी का गठबंधन है। तो इसी गठबंधन के तहत जो अपने प्रत्याशी है गोंडवाना पार्टी उतार रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से गठबंधन हुआ है तो ऐसे में ये एनालिसिस किया हुआ है कि सीट पर कौन सी पार्टी मजबूत है और उसी के तहत गोंडवाना पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती आ रही है। अभी जिन 15 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा गोंडवाना पार्टी ने की है, और कहें कि पूरी रणनीति के तहत समीकरणों के हिसाब से हमने प्रत्याशियों का चयन किया है। प्रत्याशियों की बात करें, चितरंगी से शैलेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है, बिहारी से पुरुषोत्तम सिंह को टिकट दिया गया है। इसके अलावा मानपुर से राधेश्याम काकोड़िया को टिकट दिया गया है। चिरकी मालवा से सुंदर सिंह जाट को टिकट दिया गया है। इसे बताना चाहूंगा कि एसपी की भी कई सीटें हैं, तो इस बार गोंडवाना पार्टी ने जो सामान्य सीटें हैं वहां से भी करीब 6 प्रत्याशियों को उतारा है। बाकी जो 9 प्रत्याशी है वो एससी सीट से ताल्लुक रखते हैं। तो कहा जा सकता है जो एससी वर्ग को चाहने के लिए कांग्रेस को या बीजेपी लगातार प्रयास कर रहे हैं, उन सीटों पर गोंडवाना पार्टी ने प्रत्याशी को उतारा है। कहीं ना कहीं चुनाव में ये गौरव, हम ऐसा भी देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी कांग्रेस या बीजेपी से टिकट ना मिलने पर दूसरे दलों का रुख कर रहे हैं। कांग्रेस के ऐसे कई प्रत्याशी जिनको बीएसपी से टिकट मिला है, क्या इस लिस्ट में कोई ऐसा नेता भी दिख रहा है आपको? देखिए, लिस्ट अभी आई है और इसको भी एनालिसिस करना बचा हुआ है, लेकिन ये साफ है कि जिस तरीके से विरोध कांग्रेस और बीजेपी दोनों में देखने को मिल रहा है, उसके चलते लगातार जो उनके उम्मीदवार है वो दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। और इसके बाद ये बात भी तय है कि इन सीटों पर वो जो प्रत्याशी है अपनी अपनी पार्टियों को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। अगर कोई कांग्रेस का प्रत्याशी दूसरी पार्टी में आकर चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, बीजेपी का कोई प्रत्याशी अगर दूसरे दल में आकर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। और इसी तरह से कहीं सपा तो कहीं बसपा, इन पार्टियों में जाकर हमने अभी तक देखा कई उम्मीदवारों ने अपने पर्चे भरे हैं जो कांग्रेस बीजेपी के नेता है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि जहां इन दोनों पार्टियों में भी इन प्रत्याशियों को जगह न मिले या बीजेपी के कुछ पुराने कार्यकर्ता हम देख रहे हैं कि एक प्रत्याशी हैं, उन्हें टिकट दिया गया है और फिलहाल वो बताया जा रहा है कि जेल में बंद हैं। अगर हम देखें तो राधेश्याम काकोड़िया को मानपुर से टिकट मिला, लेकिन अभी उनके बारे में जो जानकारी है कि वो फिलहाल जेल में बंद है किसी मामले में। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से टिकटें जारी होती हैं तो कई तरह के समीकरण देखे जाते हैं। अगर राधेश्याम काकोड़िया की बात करें तो राधेश्याम काकोड़िया का भी मजबूत चेहरा क्षेत्र में माना जाता है। हालांकि मानपुर से कांग्रेस और बीजेपी ने जो अपने प्रत्याशी की घोषणा की है, इस सीट पर क्या समीकरण बैठता है ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल अगर राधेश्याम काकोड़िया को टिकट दिया है तो ये कहा जा सकता है कि इनकी मजबूती के हिसाब से ही इन्हें टिकट दिया गया होगा, क्योंकि ये जो मानपुर की सीट है ये एसटी की सीट है, आदिवासी बहुल इलाका है। ये देखिए, नजर ये रहती है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या तमाम दूसरे दलों के उम्मीदवारों से कि वो कितना सियासी गलत बिगाड़ते हैं और अपने पक्ष में कितना वोट ले जा पाते हैं, और इस पर नजर बनी रहेगी। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका गौरव।